जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज जो सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत को सुनाने जा रहा हूँ वह गुरु जी की पुरानी संगत का है। यह अंकल गुरु जी की खास संगत में से एक थे। मैं गुरु जी से सन 2000 में मिला, जब मेरा पुत्र एक बड़ी संस्था के साथ लेखापाल का अध्ययन कर रहा था। करीब 2 साल से पीठ के दर्द से परेशान था। करीबन 10 महीने से वह बिस्तर पर ही था। जरा सा इधर उधर होने में ही उसे काफ़ी वेदना होती थी। मैंने कई डॉक्टरों को उसका इलाज कराया, लेकिन काफ़ी पैसा खर्च करने के बावजूद भी उसकी दशा में कोई फर्क नहीं आया। मैंने बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों, हकीमों को दिखाया, लेकिन कोई भी मेरे बच्चे को ठीक ना कर सका। मेरा पूरा घर उस बच्चे की वजह से परेशान था। मेरे को लगता था कि इस बच्चे का भविष्य क्या होगा, कैसे हम इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में मेरे घनिष्ठ बाल मित्र जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, उनका फ़ोन मेरे पास आया। उन्होंने बताया कि गुरुजी उनके घर आ रहे हैं, आप अपने बच्चे की समस्या के लिए मेरे घर पर आ जाना और गुरुजी से बातें कर लेना। मैं गुरुजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। मेरे मित्र उनके अनंत भक्तों में एक। मैं जब उनके पास गया तो मैंने गुरुजी के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद मैं ये सोच रहा था कि ये डॉक्टर का केस है, इसमें गुरुजी क्या कर सकते हैं। मैं गुरुजी के विषय में कुछ जानता ही नहीं था। यह सच है, जब तक गुरुजी नहीं चाहते तब तक कोई भी बंदा उनकी संगत का हिस्सा नहीं बन सकता। खैर, मैंने उनके घर पर जाकर गुरुजी के दर्शन किए। तब गुरुजी अपनी संगत के करीबन 15-20 लोगों के साथ आए हुए थे। ऐसे समय में गुरुजी से कोई बात नहीं कर पाया। खैर, जनवरी 2000 के पहले हफ्ते में मैं एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचा। एम्पायर स्टेट की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। बहुत ही खूबसूरत मंदिर, उस पर लाल कारपेट बिछा। एम्पायर स्टेट की खूबसूरती देखते ही बनती थी। बहुत ही खूबसूरत मंदिर था, उस पर लाल कारपेट बिछा हुआ था। एक बड़ी सी कुर्सी पर गुरुजी विराजमान थे। संगत के सभी सदस्य जमीन पर बैठे हुए थे। सारा मंदिर गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। शब्द चल रहे थे। कुल मिलाकर ऐसा वातावरण मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा। उस मंदिर में ना तो कोई अगरबत्ती जल रही थी, ना ही कोई दीपक जल रहा था। सारा वातावरण एक रहस्यमय वातावरण लग रहा था। संगत का कोई सदस्य आपस में बात नहीं कर रहा था। उस समय सारे वातावरण में ऐसी खामोशी छाई थी कि यदि हम सुई भी डाल दें तो उसकी आवाज़ भी सुनाई पड़ जाती है। गुरुजी का व्यक्तित्व देखने लायक था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वर्ग से स्वयं शिव स्वरूप साक्षात पृथ्वी पर उतर आया है। उनके चेहरे पर इतना तेज था कि उनसे आंखें नहीं मिला पा रहे थे। मैं काफ़ी समय तक गुरुजी को अपलक निहारता रहा, तब भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई। मैं अपने साथ अपने इस बेटे को भी एम्पायर स्टेट ले गया था, जिसकी पीठ में तकलीफ थी। पहली बार इस लड़के ने 10 महीने बाद लगातार 2.5 घंटे गुरुजी के चरणों में बिताए थे। मैं बिना किसी वेदना के जमीन पर बैठा रहा। यह देखकर मेरे दिमाग ने तो काम करना बंद कर दिया। वहाँ पर हमें जल प्रसाद पर लंगर मिला। जब हम लोग चलने लगे तो गुरुजी ने अगले दिन आने को कहा। जब गुरुजी ने बेटे की समस्या के बारे में पूछा तो हमने उन्हें सारी बातें बता दी। सुनकर गुरुजी बोले, जब तुम अगले दिन आओ तो एक ताम्र लोटा अवश्य लेते आना, मैं उसे अभिमंत्रित कर दूंगा। अगले दिन हम जब गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने ताम्र लोटा अभिमंत्रित कर दिया तथा साथ ही कहा कि रात में इस लोटे में जल भरकर रखना है। सुबह उठते ही खाली पेट इसके जल को पीना है तथा जो जल बच जाए उसे स्नान करने वाले पानी में मिलाकर स्नान करना है। आपका यह रोग जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे ने करीब 1 महीने तक यह क्रम पूरा किया, और जब वह पूर्ण रूप से ठीक हो गया, उसका लेखापाल का कोर्स भी कंप्लीट हो गया। वह एक MNC कंपनी में कार्यरत है। गुरुजी की कृपा से
कंपनी ने उसे 1 साल के लिए अमेरिका भेजा है। गुरुजी की असीम कृपा से मेरी बेटी को एक MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया। उसकी कक्षाएं 1 सितंबर से प्रारंभ होनी थी। तभी उसे मियादी बुखार ने घेर लिया। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन बुखार जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफ़ी दवाइयाँ खिलाई, लेकिन कहीं पर कोई फायदा नहीं हुआ। हम लोग नियमित संगत में जाते थे, लेकिन मेरी पत्नी बेटी की वजह से संगत अटेंड नहीं कर पा रही थी। यह देखकर गुरुजी ने उनकी अनुपस्थिति का कारण पूछा, तो मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। यह सुनकर गुरुजी बोले कि आपने मुझे यह बात अभी तक क्यों नहीं बताई। तब मैंने गुरुजी को कहा, हम आपको पुत्र के संबंध में काफ़ी परेशान कर चुके हैं, अब आपको कोई परेशानी देना नहीं चाहते हैं। यह सुनकर गुरुजी बोले कि मैं तुम लोगों के लिए ही तो यहाँ बैठता हूँ, तुम्हारी सारी समस्याओं पर मेरा ध्यान रहता है, लेकिन तब भी आपको खुद मुझे अपनी समस्याओं के बारे में बताना चाहिए। खैर, यह एक माला पड़ी है जो मेरे किसी अनुयायी ने पहनाई थी। इस माला को नहाने के पानी में डाल देना तथा उस पानी से नहाना है। जब बेटी नहा ले तो इस फूल माला को उस पानी से निकालकर किसी नदी में विसर्जित कर देना। बुखार अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हमने वैसा ही किया जैसा कि गुरुजी ने बताया। करीब 2 या 3 दिन में बुखार बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जब डॉक्टरों को यह बात पता लगी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य किया। उसने विधिवत अपने विद्यालय जाना शुरू कर दिया। मेरा एक भांजा है जो उस समय MBBS कर चुका था तथा हायर स्टडी के लिए अमेरिका जाना चाहता था। अमेरिका का दूतावास चिकित्सक विद्यार्थियों को इतनी सरलता से वीज़ा नहीं देता था। मैं बहुत परेशान हो चुका था। उसने यह बात मुझे बताई तथा कहा कि आप गुरुजी से इतनी कृपा करा दो कि मेरा वीज़ा मिल जाए, जिससे मैं हायर स्टडी के लिए अमेरिका जा सकूं। मैंने एम्पायर स्टेट में जाकर गुरुजी से निवेदन किया तो यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि तू हर समय कोई ना कोई काम लेकर आ जाता है, जा तेरा काम हो जाएगा। गुरुजी की कभी भी संगत के किसी भी सदस्य को किसी भी काम के लिए मना नहीं करते। गुरुजी ने कहा कि अपने भांजे को दूतावास भेज देना, उसको वीज़ा मिल जाएगा। खैर, उस दिन मेरा भांजा दूतावास गया तो अधिकारी ने उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे। दूसरे आवेदकों से 40-45 मिनट तक प्रश्न करने के बाद भी वीज़ा देने से मना कर दिया। खैर, मुझे उस दिन आसानी से वीज़ा मिल गया। आज मेरा भांजा गुरुजी की कृपा से अमेरिका में मेडिकल की हायर स्टडी करने के पश्चात वहीं पर सेटल हो गया तथा अपनी सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहा है। वह भी गुरुजी का अनंत भक्त बन गया है। एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी थे जो मेरे साथ ही गुरुजी के दर्शन करने आते थे। एक शुक्रवार को गुरुजी ने हमें अगले दिन आने को कहा। शनिवार के दिन केवल पुरुषों के लिए मदिरा और भोज का आयोजन था। उस दिन मैं यह सोच रहा था कि गुरुजी ने हमें बुलाकर अचानक यह कार्यक्रम क्यों रद्द कर दिया। उस दिन 10 बजे लंगर के पश्चात गुरुजी ने हमें रुकने के लिए कहा। करीब आधा घंटे बाद गुरुजी ने अपने एक भक्त जो वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारी के घर चलने के लिए कहा, जो अपनी पदोन्नति पर दावत दे रहे थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो वहाँ विभिन्न प्रकार के पेय रखे हुए थे। यह देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। लेकिन गुरुजी के सामने मैं और अन्य अनुयायी शराब पीने से कतरा रहे थे। तभी गुरुजी ने मेरी आंखों में आंख डालकर कहा कि दोपहर में तो तुम कार्यक्रम नष्ट होने की बातें कर रहे थे और अब तुम कतरा रहे हो। मेरी पूर्ण अनुमति है, जितना चाहे ले सकते हो। इतना सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं गुरुजी के चरणों में गिर गया और इतना ही कह पाया कि गुरुजी, आप अंतर्यामी हैं, आपसे कोई बात छिपा नहीं सकते। मेरा कार ड्राइवर सुरेश बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का है। एक दिन मैंने उसे संगत में अंदर जाकर गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा, पर वह इतने बड़े बड़े आदमियों के बीच अंदर जाने में झिझक रहा था। संगत के पश्चात मैं किसी अनुयायी को विदा करने के लिए एयरपोर्ट गया तो 2 बजे के आसपास जब मेरी गाड़ी मुख्य मार्ग की ओर मुड़ रही थी तो देखा कि सामने गुरुजी अपनी संगत के साथ खड़े हुए हैं। मैंने सुरेश को गाड़ी रोकने के लिए कहा तथा सुरेश ने गाड़ी साइड में लगा दी। हम दोनों गाड़ी से उतरकर गुरुजी के पास पहुंचे तथा गुरुजी के चरण स्पर्श किए। यह देखकर गुरुजी मुझसे बोले, तुम मुझसे यह नहीं पूछोगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुम्हारी बहुत इच्छा थी
कि तुम्हारा ड्राइवर सुरेश मेरे दर्शन करे, लेकिन यह झिझक के कारण अंदर नहीं आ पाया। तब मैंने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं जाकर उसको दर्शन दूंगा। मैं गुरुजी के मुख से यह बातें सुनकर अवाक रह गया। ऐसी महानता थी मेरे गुरु में। उनकी निगाह में कोई छोटा बड़ा नहीं था। संगत के सभी सदस्य एक समान थे। गुरुजी अपनी संगत के एक एक सदस्य को नाम से जानते थे। उन्हें संगत में किसी का नाम पूछने की आवश्यकता नहीं थी। वे खुद उस व्यक्ति का नाम लेकर बुलाते थे। सभी संगत के सदस्य गुरुजी की आज्ञा पर अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाते थे। मेरे छोटे भाई की पत्नी के गले में कुछ सूजन आ गई थी। अब वह सूजन धीरे धीरे बढ़ रही थी। हम लोगों को यह डर लगने लगा कि कहीं कैंसर ना हो। जब हमने गुरुजी को यह बताया तो गुरुजी बोले कि ऑल इंडिया मेडिकल में इस बात के टेस्ट होते हैं, अतः वहाँ पर ही जाके जांच करवाओ। मेरी संगत के एक डॉक्टर हैं, मैं उनसे कह दूंगा, वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई खास बात नहीं निकलेगी। खैर, उनका ट्रीटमेंट वहाँ चला तो उन्होंने गले का ऑपरेशन करने के लिए कहा। जब हमने इस बात के लिए गुरुजी से परमिशन ली तो उनका ऑपरेशन डॉक्टर शर्मा ने कर दिया। अब वह बिल्कुल ठीक है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि जिस व्यक्ति पर गुरुजी का हाथ होता है उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी शिव के अवतार हैं। वह सब कुछ जानते हैं। समय आने पर अपना पूर्ण आशीर्वाद दे देते हैं। उनकी शरण में आए हुए अनुयायी को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गुरुजी के लिए जाति और धर्म अर्थहीन है। सभी जातियों और धर्मों को गुरुजी एक समान मानते थे। शिवजी ने मानव रूप में गुरुजी को हम सबके जीवन की यातना और कष्टों से मुक्त करने के लिए इस संसार में भेजा है। मैं ऐसे गुरु को नमन करता हूँ। अब मैं सत्संग को यही विराम दे रहा हूँ। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे कब से मैसेज आ रहे कि अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो मैं सोचती गुरुजी मैं क्या शुक्राना करूँ। ऐसा मैं गुरुजी से जनवरी में जुड़ी हूँ, पर मेरा गुरुजी से अभी तक 1-to-1 कनेक्शन नहीं बना है। मुझे नहीं पता कि कहाँ कमी रह रही है, बट जब से जुड़ी हूँ गुरुजी पे विश्वास बहुत है। सत्संग रोज सुनती हूँ, डेली सत्संग सुनती हूँ, और मैं किचन में काम करती हूँ तो भी गुरबानी, सत्संग या सुखमनी साहिब का पाठ, कुछ ना कुछ तो, या मंत्र गुरुजी का कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है ऐसा। और बहुत से सत्संग सुने हैं कि जिसमें बड़े मंदिर की महिमा और बड़े मंदिर के लंगर प्रसाद की महिमा मैंने बहुत सुनी है कि वहाँ का प्रसाद खाने से कैसी भी बीमारी हो सब ठीक हो जाती है। तो मेरा भी वहाँ का लंगर प्रसाद चखने का बहुत मन है। तो मैंने अपने हस्बैंड से अप्रैल में, मैं एक्चुअली जॉब करती हूँ, और अप्रैल में मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि बड़े मंदिर जाना है मुझे, तो आप लेके चलो। तो तब मेरा सेट नहीं हो पाया, बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम नहीं बन पाया। फिर अभी अगस्त में मेरे को जाने का मन है, पर जब ऑफिस में बात करी तो मुझे लीव नहीं मिली जाने की, तो वो प्लानिंग भी कैंसिल हो गई कि मुझे नहीं जाना है। फिर मैं आपको रिसेंटली तो कल का ही सत्संग, 14 अगस्त का ही सत्संग सुनाना चाहती हूँ। तो कल सुबह मेरे हस्बैंड नाश्ता करने के लिए बैठे, तो मैं उनके पास जाके बैठी और बोला कि नेक्स्ट मंथ सितंबर में ना 3 छुट्टियां आ रही है, उसमें से 1-2 दिन का लीव लेके अपन बड़े मंदिर चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं पॉसिबल है, तब मेरे काम है तो तब जाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की आप सेट तो कर सकते हो ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। तो मैंने कहा कि ठीक है, आज के बाद बड़े मंदिर जाने के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा इस घर में कि मुझे जाना है, क्योंकि मैं काफ़ी बार, मैं मोस्टली रोज मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, वहाँ का लंगर प्रसाद चखना है। तो उसके बाद मेरे मन में गुरुजी से ये बोला कि मैं उनको बुलाना नहीं है और अब मुझे आना नहीं है वहाँ पे, कि आपको नहीं बुलाना है और अब मुझे नहीं आना है वहाँ पे। और आज के बाद इस घर में इसके रिगार्डिंग, बड़े मंदिर आने के रिगार्डिंग कोई डिस्कशन होगा ही नहीं कभी। सॉरी। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं नाश्ता करने बैठती हूँ और मैं सत्संग यूट्यूब ओपन करती हूँ, तो उसमें एक सत्संग आता है। तो जब मैं वो सत्संग सुनती हूँ तो उस सत्संग में है ना, मुझे 3 फ्रेंड्स के बारे में
सत्संग होता है कि उसमें से दो दोस्त को बहुत भूख लगती है और वो बोलते कि बड़े मंदिर जाके लंगर प्रसाद करते हैं ऐसा। तो जो दूसरा तो जो एक और दोस्त था वो गुरुजी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था और उसने बोला कि गुरुजी से आप है ना मिलने का रखो, कि आप गुरुजी से मिलने का भाव रखो, ना कि लंगर प्रसाद चखने का। जब मैंने ये लाइन सुनी तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं भी गलत हूँ। शायद मैं इसीलिए नहीं जा पा रही हूँ बड़े मंदिर इतने टाइम से, क्योंकि मेरे मन में यही था कि है ना मुझे वहाँ का लंगर प्रसाद चखना है और है ना मतलब मैं भी बीमार रहती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं ठीक हो जाऊंगी ऐसा, कि मुझे वहाँ के लंगर प्रसाद में बहुत ताकत है ऐसा। मैं अपने हस्बैंड को भी यही चीज़ बोलती थी। पर उस दिन मुझे रियलाइज हुआ मैं गुरुजी से नाराज तो थी, बट फिर भी मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी कि सॉरी, मैं यहाँ गलत हूँ और आप मुझे माफ़ कर दीजिए कि मुझे सच में ऐसा भाव रखना चाहिए था कि मैं गुरुपा से मिलने आना है मुझे, ना कि मुझे वहाँ का लंगर प्रसाद चखना है। मेरे को ऐसा भाव रखना था कि मुझे आपसे मिलने के लिए आना है। मैंने उसके लिए बहुत माफ़ी मांगी कि, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी का इस चीज़ के लिए कि उन्होंने मुझे अपनी गलती का एहसास करवाया उन्होंने मुझे अपनी गलती का एहसास करवाया और मुझे ना सही रास्ता दिखाया कि मुझे क्या थॉट्स रखने चाहिए। तो उसके बाद मैंने माफ़ी मांगी और जब मैंने वापस से यूट्यूब इंस्टाग्राम ओपन किया तो उसमें ना गुरुजी का मैसेज था, क्या छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला के बैठ जाती है। तो मैंने गुरुजी से कहा तो मैं क्या करूँ, मैंने अपने मन में कहा गुरुजी से, तो मैं कहा गुरुपा मैं क्या करूँ, आपको बुलाना नहीं है बड़े मंदिर, मेरा आने का बहुत मन है पर आप बुलाना नहीं चाहते, तो ठीक है, तो मैं मुंह नहीं फुलाऊँ तो क्या करूँ। बस ये देखा, ये बोला, फिर मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते में एक्टिव गाड़ी चलाते हुए भी मैं गुरुजी से माफ़ी मांग रही थी कि यहाँ मैं गलत हूँ ऐसा। तो मुझे ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि गुरुपा अब मुझे सिर्फ आपसे मिलने के लिए आना है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो जब ऑफिस में दिन के टाइम पे 12 से 1 बजे के करीब मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, तो वो मुझे बोलते कि ना बड़े मंदिर ओपन रहेगा 24, 25, 26 को, ऐसा क्या मतलब 24 को या 24 और 25 को मंदिर ओपन रहेगा। तो मैंने कहा कि ऑनलाइन जो टाइमिंग है वो मैंने अपने हस्बैंड को शेयर कर दी कि मैंने कहा ये टाइमिंग है, इवनिंग में खुलता है मंदिर ऐसा। तो आप बिलीव नहीं करोगे गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया कि हम जो 3 दिन की लीव, जो 3 दिन की छुट्टियाँ थी ना 24, 25 और 26 अगस्त की, तो मेरी फ्लाइट के टिकट्स हो गए हैं और मैं अपने परिवार के साथ अब बड़े मंदिर जा रही हूँ एंड आई एम सो हैप्पी। थैंक यू गुरुपा, अपनी बेटी को बुलाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, 7 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोला है। और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरुपा। और गुरुपा के बहुत रोज मैसेज आते हैं, शुक्राना सत्संग कर सब अच्छा होगा, शुक्राना सत्संग कर सब अच्छा होगा। गुरु जी से ये बोलती मैं क्या शुक्राना करूँ गुरुपा, क्या शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। पर कल गुरुपा ने मुझे ना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बहुत अच्छा सत्संग दिया है और आई एम सो हैप्पी कि गुरुपा मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ। अपनी बेटी को ब्लेस करना। और ये मेरा, अब मैं जल्दी ही कल दूसरा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुपा बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बेटी को इतना प्यार देने के लिए, मेरी सुनने के लिए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग है 7 दिन का, पर आज मेरा दूसरा दिन है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी गुरु जी से मैं किस तरीके से जुड़ी। आज से 2019 की बात है, 2019 या 20 की। मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था, उसमें वो मैडम गुरु जी को मानती थी और वो स्टेटस लगाती थी इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे बड़े मंदिर की और गुरुजी की। तो मैं देखती थी पर मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं था। उसके बाद 1-2 साल बाद अभी मैंने रिसेंटली मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, तो उसमें शुक्राना गुरुजी करके किसी ने कमेंट किया था एक, और उसमें मैंने देखा कि शुक्राना गुरुजी क्या है। तब मैंने गूगल किया तो मुझे गुरुजी का स्वरूप आया और सॉरी, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो गुरुजी के सत्संग आने स्टार्ट हुए। मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किया। मुझे स्टार्टिंग में ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग आए और मैंने वो सत्संग सुनना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे वो ब्लैक मैजिक के सत्संग आने बंद हो गए, पर गुरुजी की असीम कृपा रही। गुरुजी ने मेरे सपने में भी ब्लैक मैजिक काटा और मेरे परिवार की भी गुरुजी रक्षा कर रहे हैं, मेरे मायके में भी
गुरुजी रक्षा करे, क्योंकि हम पे बहुत ब्लैक मैजिक काफ़ी सालों से हो रहा है और अपने ही करा रहे हैं। तो उसके लिए गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी हमारा ब्लैक मैजिक काट रहे हैं। अभी भी मैसेज तो आते हैं कि जो ब्लैक मैजिक कर रहा है वो शांति से नहीं बैठ रहा है और वो बार बार ना कर रहा है ब्लैक मैजिक, और मेरे पति पे भी वशीकरण किया हुआ है। ऐसा मैंने गुरुजी को ये बोला कि मैंने आप पे छोड़ा है, आपको ही सब संभालना है और ब्लैक मैजिक पूरी तरह से खत्म करो ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें। आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहती है। इससे मेरे गुरुजी कोई सब कुछ देखना है, आपको ही करना है और हमारी रक्षा करने के लिए उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमेशा सभी को ब्लेस करिएगा और जो आंटी सत्संग शेयर करी उन्हें भी ब्लेस करिएगा। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी फिर। थैंक यू। कोई सब कुछ देखना है, आपको ही करना है और हमारी रक्षा करने के लिए उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमेशा सभी को ब्लेस करिएगा और जो आंटी सत्संग शेयर करी उन्हें भी ब्लेस करिएगा। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी फिर। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 7 डेज का शुक्राना सत्संग में आज मेरा तीसरा दिन है और मैं गुरुजी को आज अपने से जोड़ने के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी अपने आप से जोड़ने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हाथ थामने के लिए शुक्राना, मेरे मायके में मेरी मम्मी को जोड़ने के लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा मेरी मम्मी को खुशबू के रूप में दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मुझे बड़े मंदिर का बुलावा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे पति को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे बेटे को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर श्वास का शुक्राना गुरुपा। और आपके जैसे मैसेजेस आ रहे थे कि बड़ी बीमारी होने वाली है तो सत्संग सुन के कटवा ले, तो गुरुपा कैंसर के मैसेजेस भी गुरुपा ने बहुत सुनवाए। गुरुपा आप मेरी कुछ तो ऐसी बीमारी है जो आप मेरे काट रहे हैं, मेरे और मेरे बेटे की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर चीज के लिए शुक्राना, जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। हर चीज के लिए शुक्राना गुरुपा। और आप पहले से जो चीज होने वाली होती है उसके संकेत आप टेलीपैथी के थ्रू दे देते हो, आगाह कर देते हो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आप सत्संग सुनवा के कष्ट काट लेते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपने से जोड़ने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। आज का मेरा छोटा सा सत्संग है, कल मैं फिर से अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये 7 डेज का मेरा 4th सत्संग है। ये सत्संग मेरा 19 अप्रैल का है। गुरु जी से मैं जनवरी में जुड़ी हूँ। तब मेरे को गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पे भारी संकट है, तेरे बेटे पे भारी संकट है। तब मैंने ना जो भी उपाय थे वो सब किए थे। पान का उपाय बोला था, शीतला माता जी को ठंडा और चुन्नी चढ़ाने का वो मैंने किया था। हुआ क्या था कि मेरा बेटा खेल रहा था उस दिन और वो अचानक बॉल से खेलते खेलते बैट से, मैंने उसे कहा बैट से नीचे उतर जा, बॉल नीचे खेलो आप। वो पता नहीं बैट से कैसे गिरा और मेरी अलमारी का जो ये तीखा कोना था वो उसके सिर में लग गया, तो उसका सिर फट गया। तो उसका 1 से 1.5 इंच कोना सिर फटा और उसका ब्लीडिंग हुआ। पर फिर मैंने जल्दी अपने हस्बैंड को बोला कि जल्दी निकलो, बेटे के लग गई है, हॉस्पिटल जाना है। फिर पर मेरे बेटे ने बहुत हिम्मत रखी और उसके ना तब भी वो बिल्कुल सही कंडीशन में था, मतलब उसके चेहरे पे ऐसा नहीं था, रो रहा था। फिर जल्दी हम फटाफट उसको हॉस्पिटल लेके गए इमरजेंसी में। और जब डॉक्टर ने उसको चेक किया तो बोले कि ना देख के कि ऐसा कैसे हुआ, पर वो ये बोले कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्चा स्टेबल है। कहने का मतलब है कि अगर कुछ इंटरनल चोट होती ना तो मुंह ये ना तो इसके मुंह में या कानों में, नाक में ब्लीडिंग होता। पर अब आप लकी समझो कि ना आपको ये ब्लीडिंग नहीं हुआ, मतलब इंटरनल कुछ नहीं है, सिर्फ आउटर ही लगी है उसके सिर में। पर वो जो लगी थी ना वो सिर 1 से 1.5 इंच इतना फटा, मतलब आप देख भी नहीं पा रहे थे, ये सिचुएशन थी। फिर इसके स्टिचेस लिए, फिर मेरा बेटा
बिल्कुल स्कूल भी नहीं गए 15-20 दिन। फिर नया सेशन जब खुला ना, तब उसने स्कूल ज्वाइन किया। मतलब बेटे ने बहुत हिम्मत दी, गुरुपा ने मेरे बच्चे को संभाला उस दिन। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं पूरे रास्ते हॉस्पिटल से, यहाँ से घर से हॉस्पिटल जाते हुए कंटिन्यूशन में गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। और गुरुजी ने मेरे बच्चे की रक्षा करी, मेरे बेटे को संभाला। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा मेरे परिवार की रक्षा करते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। कुछ गलती हो गई हो सत्संग में तो मुझे माफ करिएगा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जो भी अंकल आंटी ये मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से। आज मेरा शुक्राने का 5वां दिन है, 5th डे है। एंड गुरुजी का आदेश था कि नहीं था, मैं समझ नहीं पाई, पर मुझे लग रहा है कि उनका आदेश था कि मैं 7 दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। तो आज ये मेरा 5th डे है। जय गुरुजी। शुक्राना किस किस चीज का शुक्राना करो, किस किस चीज का गुरुजी संगत जी, किस किस चीज का शुक्राना। ये सांस भी गुरुजी की दी हुई है, ये टाइम, ये पल, ये फैमिली, ये हेल्थ, ये सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है। ये सराउंडिंग, सब सब इतना ब्यूटीफुल, सब इतना प्योर, सब इतना अच्छा, सब कुछ तो गुरुजी का दिया हुआ है। किस किस चीज का शुक्राना करूं मेरे प्यारे गुरुपा, किस चीज का शुक्राना करूं। गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत डिवाइन, बहुत बहुत दिल के करीब। जय गुरुजी। राधे में दर्शन, ओम दर्शन, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन, नींद में बहुत 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 स्ट्रॉन्ग रोजेस का फ्रेगनेंस से ब्लेस किया है गुरुजी ने। जय गुरुजी। इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतनी सारी ब्लेसिंग्स। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमें प्रसाद में दर्शन नहीं हुए, या बटरफ्लाईज नहीं दिख रही, या 777 777 4 times 7 नहीं दिख रहे, या ड्रीम में गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए, तो वो हमारे अंग संग नहीं है। वो हमारे अंग संग सदा है। हम ये सांस ले रहे हैं क्योंकि गुरुजी है। हम ह्यूमन नेचर है कि हम गुरुजी से प्रूफ मांगते हैं कि आप हो कि नहीं, आप हमारे अंग संग हो कि नहीं। हमें अश्योरेंस चाहिए कि अगर हम कोई काम के लिए जा रहे हैं तो हमें बटरफ्लाई दिखना चाहिए, 7 का नंबर प्लेट दिखना चाहिए, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी दिखना चाहिए। ये ह्यूमन नेचर है, मुझे भी रहता है। बट गुरुजी सदा है हमारे साथ, ऑलवेज एंड ऑलवेज। मतलब अगर हमें अश्योरेंस क्यों चाहिए, मीन्स गुरुजी से क्यों अश्योरेंस, मुझे खराब लगता है, अपने लिए भी खराब लगता है कि क्यों, मतलब गुरुजी तो है ना, उनको क्यों हमेशा प्रूफ करना है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो है हमेशा, सदा, सब जगह, सबके साथ, हमेशा है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारे दिल के अंदर बसते हैं, हम उन्हें बाहर ढूंढ रहे हैं नहीं, वो हमारे अंदर है। वो हमारे अंदर बैठ के सब देख रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। ये बोलते हुए भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। जय गुरुजी। मैंने सोच के नहीं रखा था क्या बोलना है, लिख के नहीं रखा है, बस बोलना था, रिकॉर्ड करना था। आज माइक ऑन किया है, रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज तक मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं, बट कोई भी मेरे हिसाब से अपलोड नहीं हुआ है अभी तक किसी भी चैनल पे। बट गुरुजी को पसंद है शुक्राना, तो मैं अपना शुक्राना रिकॉर्ड करते रहूँगी, सेंड करते रहूँगी, शेयर करते रहूँगी, अपलोड हो नहीं हो गुरुजी की आज्ञा से। जय गुरुजी।
ब्लेस ऑल गुरुजी, आप सदा हमारे साथ हैं। ब्लेस ऑल, थैंक यू इतना पॉजिटिव बनाने के लिए गुरुजी, थैंक यू प्यारे बाबा जी, इतने प्यारे हो और अपने अपने रंग में हमें रंग रहे हो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। एक बहुत 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 बड़ा सत्संग होने वाला है, वो बहुत डिवाइन, वो बहुत 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 जल्दी मैं उससे भी शेयर करूंगी। जय गुरुजी। तब तक के लिए मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ गुरुजी की आज्ञा से। गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी और आप सब भी मेरे साथ मिलके मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाद। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी जो भी मेरा चैनल शेयर करा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाद। मैं गुरुपा की बेटी नागपुर से। मैंने सोचा कि मुझे 2-3 मैसेजेस ऐसे आ रहे थे जिसमें संगत जी को गुरुजी से मैसेज आया था कि उन्हें 7 दिन तक अपना शुक्राना शेयर करना, तो मुझे लगा मुझे भी करना चाहिए। गुरुजी का शुक्राना तो पूरी जिंदगी करे तो भी कम है, बट देखते करते जब तक होगा, डेली शुक्राना करना चाहूंगी मैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं। गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करे, ब्लेस ऑल गुरुजी, ब्लेस ऑल। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी, थैंक यू। इतना नीवा तो अभी हुए नहीं है हम, पर पहले से थोड़े बेटर हुए हैं। थैंक यू गुरुजी, बहुत पेशेंस दे दिया है गुरुजी ने। हम बहुत सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, पर कभी कभी छोटी छोटी चीजों से भी फर्क पड़ जा रहा है। जैसे आज मैंने अपने किसी नियर वन को इनवाइट किया था कि मेरे बेटे के बर्थडे के लिए। तो जब भी वो मुझे इनवाइट करते हैं, वो मुझे बहुत हक से इनवाइट करते हैं, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं हमेशा अपने कितने इम्पोर्टेंट कामों में छोड़ के उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहती थी। तो मुझे भी चाहिए था कि वो मेरे फैमिली में मेरे बहुत क्लोज हैं, तो मुझे भी चाहिए था मेरे बच्चे का स्पेशल डे है तो वो होना चाहिए थे हमारे साथ। और उन्होंने बहुत कैजुअली बोल दिया मैं तो आउट ऑफ टाउन हूँ। ये बात से मैं बहुत हर्ट हो रही थी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, ये भी मेरा ईगो हर्ट हो गया था। तो जो भी था मैं बहुत, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने तो उनको बोला ओके ठीक है, बट मैं 3-4 घंटे इसके ऊपर मैंने अपना दिन वेस्ट किया, अपने आप को हर्ट किया। फिर मैं जपजी साहिब करते करते मैं दिन में नैप ले लिया। मैं उठी, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और मुझे गुरुजी का मैसेज आया, तेरी लाइफ में जो भी होता है वो मैं करता हूँ, कोई और कुछ नहीं कर सकता, जो मैं चाहता हूँ वही होता है। इसको पढ़ के मुझे थोड़ा थोड़ा तो नहीं, एटलीस्ट मुझे बेटर फील हुआ कि मे भी गुरुजी चाहते हैं कि वो नहीं आए। जय गुरुजी, थैंक यू। मतलब उनके मैसेजेस से हमारा पर्सपेक्टिव कैसे सडन में चेंज हो जाता है और मूड अपलिफ्ट कर देता है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। किसी के लिए छोटी बात हो सकती है पर मेरे लिए बड़ी बात है। मतलब गुरुजी अगर हमें कोई भी साइन दे रहे तो वो छोटा बड़ा तो हो ही नहीं सकता, मतलब वो तो बियॉन्ड द वर्ल्ड ही है। मतलब थैंक यू गुरुजी। मे भी किसी और को ये सत्संग से उनका आंसर मिलेगा कि अगर किसी की लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है या जो भी है,
वो गुरुजी कर रहे हैं। मे बी गुरुजी नहीं चाहते जो आपको अभी चाहिए वो अभी मिल जाए, मे बी उसकी वैल्यू हमें अभी ना हो और थोड़ी देर के बाद अगर वो मिले तो हमें उसकी वैल्यू ज्यादा हो और हम पेशेंस भी सीख रहे हैं। जय गुरु जी, ब्लेस ऑल गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ और जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। ब्लेस ऑल गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। ब्लेस ऑल। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।